हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र में एक चीज़ है कि ये लेक्चर चल रहा था, तो लेक्चर में जो मैंने सुना तो उसमें वो एक चीज़ बताते हैं कि ये जो मैरिजेस होती हैं, जो शादियां होती हैं, और ये जो शादियां मतलब क्यों अच्छी नहीं चलती, और ऐसा क्या कारण होता है कि बीच में जो इनका जो डब्बा है वो गोल हो जाता है। तो ये लेक्चर चल रहा था, और लेक्चर चलते चलते जो है कि इसमें, हाँ, इसमें ये जो, हाँ, आदमी को तो ये प्रभु जी कहते हैं, और जो ये महिलाएं लेडीज़ होती हैं इनको ये माता जी कहते हैं। तो ये समझा रहे थे लेक्चर देते हुए, तो ये ऐसे बताते हैं कि जब हम शादी में जाते हैं, तो जब शादी होती है तो लोग बाग आशीर्वाद देने आते हैं, वही आप खुश रहें, आपकी शादी अच्छी रहे, और आप जो हैं ये जो भी कुछ है। तो बेसिकली वो जो आशीर्वाद है जो लोग देने आते हैं, उनमें बहुत से लोग जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। नो डाउट, सरस्वती जब किसी नेगेटिव आदमी की जीभ पे बैठती है तो फिर क्या होता है वो हमने जो है रामायण में देखा है। रामायण में सरस्वती जो थी वो मंत्रा की ज़बान पे बैठी, और मंत्रा से नेगेटिव कोई महिला नहीं थी, और वो जो है, जो रामचंद्र जी जो महाराज जो उनका जो है जो जीवन जो हुआ वो तो जो है सब जानते हैं। तो शादी में बहुत से जो है नेगेटिव लोग आते हैं। खैर, अब ये तो एक MLM है, या मान लो आजकल ये नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है, कोई भी चीज़ें हैं नेगेटिव का। जैसे जहाँ मतलब मैं समझता हूँ कि जैसे कोई शादी होती है, मान लीजिए, तो शादी में जैसे मान लो कई बार जैसे ऐसा होता है कि भाई जो लड़का लड़की है उसका जैसे मान लो माता पिता नहीं है, या मान लो कोई ऐसा खास है जो नहीं है, जैसे मान लो दादा दादी नहीं है, नाना नानी, कोई भी ऐसे हैं जो उस लड़का लड़की को बहुत अच्छे लगते हैं। अब वो वहाँ पे फिज़िकल नहीं है, फिर भी वो उस शादी में जो है उन जो लड़का लड़की है उसको आशीर्वाद देने आते हैं कि भाई अब संसार में मान लो नहीं है तो भी जैसे आपका कोई भी काम होगा वो बिगड़ेगा नहीं, और आप जो है आगे बढ़ेंगे। और जैसे कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ जैसे बहुत से लोग जैसे इसको जैसे एक अनकॉन्शियस माइंड मानते हैं, तो वो भी जैसे इस चीज़ को समझ जाता है कि भाई ये जो शादी हो रही है इसमें इन चीज़ का आशीर्वाद है, जो भी कुछ है। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, जो ये मंत्र है, ये मंत्र हर उस नेगेटिव आदमी को करना चाहिए। और जैसे इनका एक कॉन्सेप्ट है कि आप 1 माला 2 माला जो आप फेरें, तो अपनी जो ये वाणी है, इस वाणी से कोई शब्द निकालने से पहले इस मंत्र को, और प्लस इस मंत्र की जो माला है उसकी काउंटिंग ईमानदारी से इन द सेंस, जैसे 1 माला फेरी तो ये 16 माला बताते हैं, तो वो माला फेरने के बाद ही जो है ये जैसे नेगेटिव लोग हैं इनको जो है शादी में जैसे जाना चाहिए या आशीर्वाद देना चाहिए।
ठीक है, जैसे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको न चाहते हुए भी जो लड़की के जो हैं उनको बुलाना पड़ता है, उनको मना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को फिर एक क्या करना चाहिए कि जैसे ये लड़का लड़की है, इनको फिर इनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, चाहे रिश्ते में कोई कितने खास ही क्यों ना हो। और जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे अब जैसे ले दे के 2-4 ही जो रिश्ते होते हैं, जैसे मान लो, तो वो रिश्ते भी क्या है अच्छे नहीं होते और वो मामला ख़राब कर देते हैं। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, इन वेरी शॉर्ट, समझने वाली चीज़ है। और जो ये महामंत्र है इसका जाप करना चाहिए। भाई बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे लोगों को जो खुद का जो ये बर्थ है, मान लीजिए ये है, उसका ही ज्ञान नहीं है, तो पिछला अगला इनको पता नहीं होता। और ये लोग जो ये नेगेटिव लोग होते हैं, और अब ठीक है जो जैसे होते हैं, लॉजिक वाली बात है, तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जिनकी शादियां उनको ध्यान रखना चाहिए, इनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये एक मजबूरी होती है जो इन लोगों को किसी ऐसे में बुलाया जाता है। ये मैरिजेस जो टूटती हैं उसका भी जो ये बेसिक कारण है वो यही है कि ये ऐसे जो नकारात्मक लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि चार्ट होता है ज्योतिष का, और उस ज्योतिष के चार्ट में 120 ईयर्स जैसे ये बताते हैं, तो उसमें हाँ ये भी उस प्रभु जी के लेक्चर में से निकला हुआ है कि व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए। जैसे संन्यास मतलब जैसे भाई ये जो फालतू के काम है, भाई शादी में जाना या जैसे कोई भी ऐसा कार्य जिसमें एक 60 साल का व्यक्ति जो न जा सके। तो आजकल लाइफ छोटी है, तो उस हिसाब से जिन की उम्र मान लो 45, 55, 50 हो गई, उनको फिर शादी ब्याह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई उनकी तो रामलीला वैसे ही समाप्त हो चुकी है। दूसरों की बस रही है, उन्हें बसने देना चाहिए और इसमें जो आगे बढ़ना चाहिए। तो और कई बार ऐसा होता है कि वास्तुशास्त्र की बात आती है, तो वास्तुशास्त्र ऐसे देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मान लो आशीर्वाद जैसे मान लो दे रहा है, वो सब जगह अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप सोचिए, मगर उसके हृदय में मान लो अग्नि जल रही हो, मान लो आग जल रही हो, जला हुआ वो व्यक्ति पूरा, तो ऐसा व्यक्ति, मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोलते बोलते बोल गया। माई मीन टू से, कहने का मतलब, मैं जो मेरी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो शादियाँ होती हैं, जलने से मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति अग्नि के समान अंदर से पूरा जला हुआ है, मान लो, अब ऐसा व्यक्ति अगर विवाह स्थल में होगा तो नो डाउट वो आग ही लगाएगा। सेकंड थिंग, जैसे मान लो किसी के ये ज़्यादा आता है, मान लो जैसे पितृदोष कहते हैं, जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है, वो उसके घर के मान लो सारे सदस्य, मान लो सारे सदस्य तो नहीं, सदस्य मान लीजिए, मतलब काफ़ी सदस्य, मान लो किसी का जैसे मान लो पति नहीं हो और पुत्र नहीं हो, पुत्री नहीं हो, या ऐसे 3-4 चीज़ें नहीं हो, तो ऐसों को रुकना चाहिए। भाई ऐसा व्यक्ति विवाह स्थल में जैसे जाता है तो नो डाउट उसके अंदर से एक ऐसी खतरनाक ऊर्जा निकलती है, वो विवाह स्थल को जो है ख़राब कर देती है। और रही बात वास्तुशास्त्र की, तो शादी होके जैसे कोई भी जोड़ा जोड़ी या जो भी है, वो जैसे लड़का है वो लड़की को दूसरे घर लेके जाता है, और लड़की है वो कई बार लड़के को अपने घर ले आती है। इनमें शॉर्ट बहुत, भाई देखिए, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, वास्तुशास्त्र कैसे खराब होती है। क्या होता है कि
अब उसमें ये आता है कि जैसे कई बार मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो अगला व्यक्ति सोचता है पंडित जी आप कहना क्या चाहते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि कई बार कोई व्यक्ति किसी नकारात्मक व्यक्ति के ऐसे प्रभाव में आता है कि उसका बनता हुआ जो घर होता है वो बिगड़ जाता है। नकारात्मक प्रभाव कैसा होता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो जब किसी के साथ बैठता है तो वो वैसा ही बिहेव करता है जैसा वो जो सामने वाला है। ये चीज़ ऐसे होती है कि जैसे पहले एक बार जैसे मैं मतलब बहुत ज़्यादा जैसे डाउन हो गया था, तो मुझे जो है मेरे पिताजी ने एक डॉक्टर को दिखाया और ये समस्या बताई कि भाई ये ऐसी ऐसी समस्या है, और जिसके साथ रहता है फिर थोड़ी देर बाद में वैसे ही बिहेव करता है। तो वो जो डॉक्टर था उसने मेरे पिताजी से कहा, पंडित जी तो पहले हाँ नाम से बोला जाता है, शिव भगवान जी बोल के, मगर ऐसी बात है इसको एक काम करो, थोड़ी देर मेरे पास बैठा दो, देखते ही मैं इतने करता है। समझी बात को, जो बात है व्हाट आई वांट टू से इन माय दिस चैनल। फिर जैसे पिताजी ने परिचय दिया कि ये जो है पता नहीं ये कहीं से जैसे जाता है तो ये सब जो चीज़ें हैं वास्तु जो है ये लगाता है। तो जो डॉक्टर था उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अगर ऐसे लगाता है तो उनका भाई इसमें गलत क्या है, बोले इसको तो कोई याद भी है, ऐसे ऐसे सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि एक काम करो, आप तो चले जाओ, इसको मेरे पास बैठने दो, देखिए मैं इस तरह जैसे बिहेव करता है। तो हाँ, तो जैसे हाँ मैं जैसे बैठने लगा, अच्छा वहाँ आप समझिए जैसे डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर होगी कोई क्लिनिक है या होम में, तो आप बैठे रहो, ठीक है चल रहा है। तो धीरे धीरे वो जैसे डॉक्टर कर रहा था वैसे वैसी ऑब्जर्वेशन जैसे मेरे अंदर आने लगी। आज भी जैसे वो तो खैर दूसरा या तीसरा डॉक्टर था, जैसे ऑब्जर्वेशन आप मेरे कभी जूते देखेंगे, जैसे शूज़ जैसे आपको मेरे कैमरा देखते होंगे वेरी शॉर्ट, तो एक डॉक्टर था वो जैसे जब भी अपने जहाँ से अस्पताल से जब आते थे तो वो शूज़ क्या अपने खोल के जो है सॉक्स में जाके बैठ जाते। तो मैंने वहाँ से जो है जूते पहनना जो सीखा था। तो पिताजी भी कहते थे वहाँ से वहाँ तूने सीखा। तो इन वेरी शॉर्ट आई कम टू द पॉइंट, जो प्रभाव होता है वो उसमें जो है वहाँ चला जाता है। हाँ एक चीज़ देखिए, जैसे प्रैक्टिकल, जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ, अब मैं जैसे ऑफिशियली कोई दूसरा काम करता हूँ, मगर जैसे ये पंडित जी मान लो ये जैसे एस्ट्रोलॉजी करते हैं, नाड़ी शास्त्र करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में वो जो नाड़ी शास्त्र है वो मुझे भी करना आता है। और मतलब आई मीन टू से नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव ऐसा होता है, तो वो जो प्रभाव होता है वो उसमें चला जाता है और वो वैसे ही जो है बिहेव करता है। मेरी बात शादी से थी, तो जैसे मान लीजिए कोई जैसे है, अब जैसे इन वेरी शॉर्ट जैसे मान लो नो डाउट बच्चा बच्ची है, उन पे पिता की जो बहन होती है उसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा होता है, वो उसको जैसे बुआ कहते हैं। तो अब बुआ अगर नेगेटिव हो मान लो तो बच्चों की तो बैंड बजनी है, और बुआ अगर पॉजिटिव हो तो बच्चे का जो घर है वो जो है अब बुआ भी कैसी हो आप सोचिए। आजकल क्या है कि जैसे दूर दराज की जो बुआ है, जैसे मान लो भी मैं बैठता हूँ, मान लो वीडियो बनाता हूँ, वो भी चीज़ करता हूँ, तो मेरी पत्नी की जो बुआ है ना, आप सोचिए वो मुझे जैसे इस ऑफिस में भी दिखती है। इनमें शॉर्ट समझिए इस चीज़ को, तो यानी उसका जो प्रभाव है, मान लो उसकी जो ऊर्जा है वो अभी भी जैसे यहाँ तक आती है। आप जैसे अगर थोड़ी देर कभी मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंट करें या बैठे हैं तो मैं क्या कुछ ना कुछ काम करने लग जाता हूँ। आप सोचिए
जैसे कोई डब्बा उठाना, ये उठाना, क्योंकि इसकी जो बुआ है उसने क्या है कि जैसे ठीक है जो भी है, अपन क्यों किसी का यूट्यूब पे मान लो ऐसा करें, मगर हाँ इसमें जैसे मान लो, जैसे हाँ मैं मेरी बात कर रहा था, तो मेरी जो बुआएं हैं उनका मेरे पे प्रभाव नहीं पड़ा, इसकी बुआओं का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब है, कम टू द पॉइंट, तो ये ऊर्जाएं होती हैं, और कई बार जैसे कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए, अब जैसे मान लो वो फिर उस एनर्जी में ऐसा चला जाता है कि वो खुद का नुकसान कर बैठता है। और जो ये कुछ जो लोग होते हैं, जैसे मान लो जिनके आधे पाँव, तो आप सोचिए कि अब वो एक मॉडर्न वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता, आधे पाँव तो मान लो उसमें कब्र में अटके हुए हों, और वो व्यक्ति भी जो है उटपटांग काम करे, तो इन वेरी शॉर्ट ये समझने वाली चीज़ है। तो यही है। और रही बात, देखिए कुछ चीज़ें ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र में भी एक अपने आप में कंफ्यूजन है। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा नकारात्मक होता है जो ये मंत्र वगैरह जाप तो करता रहता है, आप सोचिए, और बाकायदा माला रहती है, टीका रहता है, अदरवाइज़ वो व्यक्ति सिर्फ दिखावा करता है, नाटक करता है, अंदर से वो व्यक्ति जो है किसी चीज़ को ख़राब जो है वो करना चाहता है। तो ऐसे हैं, ऐसे व्यक्तियों से बचने का, जैसे मैंने इसमें ये मंत्र बता दिया। और रही बात, जैसे कोई भी काम करे, मान लो, अब जैसे मान लो मैरिज में जैसे एक चीज़ आती है कि आजकल ये बच्चे क्या है कि अपनी पसंद की शादी करते हैं, मान लीजिए, तो वो बल्कि ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जैसे मैं मेरे वीडियो में बता चुका, जैसे मान लो मेरी अरेंज मैरिज हुई, तो जो भी कुछ है, पसंद की शादी में भी ये हो कि जोड़ा जो हो। हाँ, एक चीज़ इसमें ये ईमानदारी से वाली बात है, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, उन बच्चा बच्ची को नो डाउट हरे राम हरे कृष्णा की माला फेरनी चाहिए, और फेर के कोई भी डिसीज़न लाइफ का ले, वो माला फेर के ले, ताकि उनको मालूम चले क्या सही है क्या गलत। कोई चीज़ मान लो फूड वगैरह इंटेक करें तो उनको मालूम चलेगा। और रही बात जैसे कृष्णा, व्हाट आई वांट टू से, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ दिया बत्ती हो रखी है, धूप बत्ती हो रखी है, आप सोचिए, तो जैसे अगर आप पीछे की तरफ थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि जैसे अभी अभी जैसे जो है ये दीपक वगैरह है, तो ये जो आप चीज़ समझेंगे कि जैसे ये फूल वगैरह है, आप सोचिए, तो ये जो चीज़ है, आप सोचिए, ये स्मेल आती है, तो ये व्यक्ति को सकारात्मक करती है कि भाई ये जो है ये पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो है ये पॉजिटिव एनर्जी, ये सकारात्मक है, ये खुशबू है। तो ज़िंदगी जो है, ये माला जब व्यक्ति फेरता है तो उसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई माला फेर ली, मान लो, अब जैसे मान लो ये चैम्बर है, जब इसमें से मैं उस कार्य को करूँगा तो मुझे मालूम चलेगा कि क्या सही है और क्या मतलब गलत है। और ये जो महामंत्र है, बेसिकली ये आपको कृष्णा की तरफ लेके जाता है। अच्छा, इसमें जैसे मान लो, जैसे मैंने ये मैरिज के बारे में बताया, मान इसमें जैसे मान लो कोई महिला हो, मान लो शादीशुदा हो, मान लो, और घर पे मान लो रसोई में खाना बना दी हो। देखिए, इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, ये चीज़ें क्या रिकॉर्ड होती है, मेरा किसी पे कोई पर्सनल इंटेंस नहीं है कि भाई मैं किसी को मान लो हर्ट करूं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो है, ओ माता जी, हाँ, उसमें वो जो इस्कॉन वाले हैं, जो इस्कॉन वाले नहीं, यहाँ कुछ तो लगाया था, वो उड़ गए यहाँ से, गिव वाले हैं, तो वो कहते हैं कि माता जी जो हैं इस महामंत्र का जाप अच्छे से कर सकती है, और जो कृष्णा है वो उसको प्यार कर सकती है। मतलब प्यार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई माता जी, मान लो माता जी मतलब जो लड़कियां मतलब कंवारी, उन्हें भी माता जी कहते हैं इसमें, हाँ। तो
कृष्णा से प्यार कर सकती हैं। और कृष्णा से जब वो प्यार करती हैं तो उनके पास टाइम रहता है। मान लो प्रभु जी है, मान लो व्यक्ति है, उसको तो मान लो काम करना है करना तो उसके लिए मुश्किल होता है। अच्छा, वो जो बात थी मतलब कि वो छुपा सकती है उस बात को। भाई घर का काम भी करते रहो, माला भी फेरते रहो, अपना काम भी हो गया। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, मैंने मेरी पूरी कोशिश करी। और ये जो महामंत्र है, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, जैसे मान लीजिए मैं इतना परेशान रहता हूँ, मान लीजिए इतना दुखी रहता हूँ, या कोई भी चीज़ें मान लो, तो मैं भी जैसे कई बार बहुत ज़्यादा जैसे मान लो परेशान हो जाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार अब महामंत्र कैसे करें, आप सोचिए। तो मैं फिर भी थोड़ी देर के लिए जैसे जो है कृष्णा की जैसे मान लो भक्ति जैसी तैसी जो भी है वो मैं कर लेता हूँ। और रही बात जब मैं कृष्णा की भक्ति करता हूँ, जैसे मान लो अच्छी हवा आती है, खुशबू आती है, जैसे मान लो, तो मुझे जैसे ये फील होता है कि मैं जैसे भगवान के मान लो समीप हूँ, पास में हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये आती है कि ये जो महामंत्र है ये हमें भगवत गीता की तरफ भी लेके जाता है। भगवत गीता में इतनी सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं, बातें हैं। और रही बात जैसे मैंने मैरिज की बताई, तो नकारात्मक और सकारात्मक जो लोग हैं वो भी हैं। और देखिए जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ये जो है, जैसे मान लो ये फूल है, जैसे मान लो मैंने भी किसी को देखा, जैसे कहते हैं अब मेरे को तो छींक आई नहीं, और वो वहाँ क्या होता है, वो जो लेक्चर देते हैं तो जैसे लेते हैं और वो जो है छींक देते हैं। तो छींकते क्या, मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे कोई, तो उन्होंने छींकते से कहा कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो माई मीन टू से ये स्ट्रेटजी है आगे बढ़ने की, इससे आगे बढ़ना चाहिए और अपना काम निकालना चाहिए। अच्छा, जैसे इन वेरी शॉर्ट, जैसे मान लीजिए कोई सामने आ भी जाए, जैसे मान लो कोई बुआ आ गई, मान लो, और बुआ क्या, जैसे मान लो अभी एक रिसेंटली से कोई आई थी, हाँ जैसे भाभी आई थी मान लो, अब उसके भाई से मान लो मेरा झगड़ा, और वो जैसे सामने आई तो मैंने उनके पाँव छू लिए और मैं कृष्णा कृष्णा करके निकल गया। तो माई मिनट से ये चीज़ें हैं। और देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं, जैसे मान लीजिए मैं अभी 4 घंटे मान लो सोया हूँ, तो मेरा मान लो दिमाग भी शांत है, मन भी शांत है। मगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति जैसे मान लो किसी कारण से मान लो नहीं सोया हुआ हो, परेशान हो, तो उसके साथ मान लो दिक्कत खड़ी हो जाती है। अच्छा, एक क्या चीज़ आती है कि जैसे बहुत से लोग जैसे मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं तो वो कहते हैं यार पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, आप क्या बोलते हो। डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं बोली जाती है। और वास्तुशास्त्र में ये मेरी खुद की एक पकड़ है कि भाई जैसे मान लो कोई घर बसा, मान लो अब जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैंने जिसके मान लो चरण स्पर्श करे, मान लो बहुत मुश्किल से मैंने चरण स्पर्श करे कि भाई मेरी शादी हुई और मेरे को आशीर्वाद दो, तो जिसने मुझे आशीर्वाद दिया आप ये समझिए कि ये कहा था कि भाई तेरी जो शादी है ना उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी मगर ये टूटेगी नहीं। तो मैं अंदर से मान लो डेड श्योर हूँ कि हमें भी जैसे मान लो एक ऐसा आशीर्वाद है। और ये चीज़ जैसे हाँ शादी के जैसे मान लो 5-6 महीने बाद ही मैंने वो चुपचाप आशीर्वाद लिया था। तो वो आशीर्वाद ऐसा दिया कि भाई उनका कोई कितना भी जोर लगा ले, आप सोचिए। और ये चीज़ मुझे पहले इंडिकेट थी कि भाई मेरे जो ग्रह हैं वो इतने ख़राब हैं कि भाई मेरे से कोई भी बोलता रहे। आप वो भी ऑफिस में अगर मैं कैमरा घुमाऊँगा तो आप देखिए कोई नहीं है, अभी अगर कोई आएगा भी तो भी क्या है, गर्दन घुमा के चला जाएगा। इसमें मैं बहुत प्यार से बोलता हूँ, आप सोचिए, क्योंकि मेरे प्लैनेट्स हैं। तो वैसे ही है कि कई बार जैसे किसी के जैसे मान लो, तो हाँ वो जो आशीर्वाद मुझे मिला, और आशीर्वाद में ये था, हाँ आज जैसे मान लो मेरे पिताजी को तो मेरा पहले ही पता था कि भाई इसके ग्रह बहुत ज़्यादा खराब। देखिए इन वेरी शॉर्ट एक चीज़ व्यक्ति को समझनी चाहिए कि जैसे व्यक्ति की वाणी जब खराब हो ना तो उसे कृष्णा कृष्णा करना चाहिए। ये जैसे ही वो मुख से मान लो कोई चीज़ गलत निकालता है तो उसका मामला जो है वो ख़राब हो जाए। अब जैसे मान लीजिए फूल मेरे हाथ में था तो बातों बातों में टूट गया। तो खैर कहने का मतलब ये है कि जो ये हैं वो यही हैं। और एक बार जैसे ये आता है कि पंकज भी आप बोलना क्या चाहते हो, पंडित जी आप क्या, तो बोलने में ये कि इनडायरेक्ट वे में जैसे मैंने बात बताई
और ये मंत्र का आप जाप। अच्छा, एक इसमें आपको जगह भी चेंज करनी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने भी जैसे जगह चेंज करी तो भाग्य बदलता है। और एक ये चीज़ आती है कि इस मंत्र से वाणी दोष भी चला जाता है। और कृष्णा की भक्ति में एक चीज़ ये भी आती है कि जैसे मान लीजिए आज अपन हनुमान जी की मान लो पूजा करते हैं, तो हनुमान जी की पूजा में वो चीज़ नहीं हो पाती है। या मान लो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, या मान लो रामचंद्र जी करते हैं, तो कृष्ण भगवान की पूजा करने से कृष्ण की जितनी भी जो कलाएं होती हैं वो हम में आती है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कलयुग में क्या है कि ये जो हैं मतलब जो भगवान की लीलाएं हैं, इनमें जैसे व्यक्ति आगे बढ़े, मतलब राजा बने, माइंड तो उससे राजा बने, मतलब कभी भी जैसे समस्या आए तो उन समस्याओं से वो व्यक्ति बाहर निकले और एट लास्ट जो है वो अपना जो है घर जो है वो राजा की तरह बनाए और आगे बढ़े। तो छोटे मोटे मान लो बैड विशेस हैं, मान लो इम्प्रेशंस हैं, मान लो वो चले जाएं, तो जो है उसकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी बीत जाए। बाकी जैसे मान लीजिए ये जो कई बार कोई दिक्कत आती है तो हम किसी अच्छे व्यक्ति को मान लीजिए हम कंसल्ट करते हैं, तो वो व्यक्ति एक ही चीज़ कहता है कि जब आप रात को सोएं तो अपने दिन की अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो याद करके सोएं। और वो याद करके सोएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। और नींद का एक बड़ा अच्छा पैमाना है कि आप जितना फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे नींद आपको उतनी अच्छी आएगी। जैसे मान लीजिए जहाँ मान लीजिए मैं वर्क करता हूँ, मान लीजिए वहाँ से मान लीजिए मैं वॉक करता हूँ जहाँ तक मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ, तो मुझे नींद अच्छी आएगी। अदरवाइज फिज़िकल नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरी चीज़, ज़िंदगी का भी यही तरीका है, जब आप कोई कार्य मतलब उस पर आएँ तो अच्छी चीज़ को याद रखें, बाकी बुरी चीज़ को भूल जाएँ। और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति जब थोड़ा मतलब इस मंत्रा को अच्छी तरह मान लीजिए तार लेता है, इसकी तरफ बिहेव करता है, तो उसे काफ़ी जो है ज्ञान होता है। फिर उस ज्ञान को जब वो आगे बढ़ाता है, मान लीजिए प्रचार करता है, तो नो डाउट कृष्ण भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है। और जैसे भगवत गीता में जो ये श्लोक वगैरह हैं, और एक बार जैसे मेरे साथ हुआ था कि बहुत बड़े संत थे, तो मैं इन पंडित जी के साथ रहता था, सुबह सुबह गोविंद जाता था। तो उन संत ने मुझे कई बार गोविंद जी देखा तो करा। तो एक बार जैसे कोई बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी तो क्या है कि कृष्ण भगवान का जो है आपको जो है आपको जैसे मान लीजिए आशीर्वाद है। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ ये आती है कि ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र आप माला या टिकी के साथ करेंगे तो आपको जैसे जो दूसरे देखने वाले हैं, जो छोटे बच्चे हैं या कोई है, उन पे जैसे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। और एक जैसे इनका ये सिस्टम होता है इस मंत्र का कि आप अच्छा प्रसाद वगैरह बनाएं, उसमें अपने आप को व्यस्त रखें। और कभी ऐसा मौका लगे आपको शुक्रवार शनिवार इतवार, तो आप सत्संग वगैरह भी जो है ज्वाइन करें। और इनका ये जो महामंत्र है, आप सोचिए ये महामंत्र के द्वारा आप जैसे जो भारतीय जो मंदिर वगैरह हैं उनमें भी जैसे आप चाहें दर्शन करें तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। बाकी पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, ये मेरा प्रयास है। और देखिए वास्तुशास्त्र कई बार बिगड़ जाती है, तो ये कोई अवेयरनेस नहीं है या ये कोई मेरी कोई कॉपी करी हुई चीज़ नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सोचिए कि वो व्यक्ति को पकड़ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए अब वो ज़्यादा मोबाइल चलाता है तो वो भी एक तरह का एडिक्शन है। या जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए जिद करता है, कोई भी तोड़ फोड़ करता है, वो फिर उसकी शादी में मान लीजिए दिक्कत आती है। और जैसे मान लीजिए आज मैं मान लीजिए 45 के नियर बाय पहुँच गया, अभी तक जैसे मान लो मुझे जैसे महामंत्र की समझ में नहीं आई,
तो ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए वीडियो जो सुन के मान लो आगे कन्वे करें, आप सुने तो जैसे मान लीजिए आप कब तक पकड़ पाएंगे। और जैसे मैंने बोलते बोलते ये भी बोल दिया कि 45 तो जो है संन्यास की आ गई, तो आप शादी में देखिए, शादी ब्याह में जाने का ये है कि जैसे मान लीजिए मुझे तो कोई बुलाता नहीं है, तो 45 लास्ट 50 होती है, फिर नहीं जाना चाहिए। और ज़्यादा जैसे ये है तो उसमें ये है कि जब तक ये सब चीज़ें नहीं छूटती हैं तो इस मंत्र को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। भाई ये बेसिकली ये मंत्र आपको कोई संन्यास की तरफ लेके नहीं जाता, ये ज़िंदगी की सच्चाई बताता है, वरना आप भटकते रहिए। और एक ये चीज़ ये आती है कि जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ वो दूसरे के साथ ऐसा बुरा भगवान ना करे। जैसे मान लीजिए हमारा घर बना तो हम चाहते हैं भी दूसरे का भी घर बने, वरना जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने जब शादी हुई थी, मान लो 6-7 महीने हुए थे, तो जैसे ही मैंने आशीर्वाद लिया तो आप ये सोचिए वो बस मुझे सिर्फ वही चीज़ याद रहती है, अदरवाइज़ मैं मतलब सब कुछ भूल जाता हूँ। कई बार तो मुझे जैसे कोई भी चीज़ याद नहीं आती। तो कहने का मतलब ये होता है कि आशीर्वाद जो होता है वो अच्छों का लेना चाहिए। चरण भी उधर, अच्छा चरण भी मैं बताऊँ आपको, वो तो कोई मेरी बुद्धि जैसे घुमी हुई थी, वरना मैं वहाँ भी जैसे उस टाइम तो राहु था, आप मान के चले गए एस्ट्रोलॉजी, मैं पकड़ने वाला था कोई चीज़। वो चीज़ जैसे मेरे हाथ दिए, मैं आगे पीछे घुमा, मैंने जैसे पाँव छुए तो पाँव छूते ही जो है मुझे खट आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिल गया कि भाई तुम्हारी जो शादी है वो लंबी चलेगी। और भाई देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थी कि भाई जैसे पहले जैसे गैस किया था कि भाई जैसे मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तो भाई कहते भाई तुम्हारे लिए हम क्या ऐसी बुलाएंगे। और खैर इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, ये तो बेकार की बातें हैं। वास्तुशास्त्र कई बार किसी गलत व्यक्ति के चरण स्पर्श करने से भी जो है खराब हो जाती है। और देखिए कई बार जैसे मान लीजिए अपन किसी हाउस में बैठे हैं, अब जैसे मान लीजिए इंटीरियर हुआ है, अब ये जैसे जब नींद नहीं पूरी होती है तो ख़राब लगता है, जब नींद पूरी जाती है तो अच्छा लगता है। तो जब आप कभी किसी हाउस में हो, मान लो आपको ऐसा लगे कि भाई हमारे पे अंदर नकारात्मक ऊर्जा मान लो प्रवेश कर चुकी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हनुमान जी का पाठ करें और आगे बढ़ें। बाकी ऐसा कोई मेडिकल साइंस तो इस चीज़ को मानती नहीं है कि ये सब जंतर मंत्र तंत्र होते हैं, मगर ये होते भी हैं, जिन पे होते हैं उनको पता होता है। तो ये चीज़ें हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो महामंत्र है हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, अभी तक जैसे मान लीजिए मुझे याद नहीं हुआ, तो इट मीन्स कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर रहती है, वो नहीं चाहती कि मैं जैसे। हाँ, इसमें एक चीज़ ये आती है कि ये जो भक्ति होती है या अच्छी चीज़ें होती हैं, ये भी किसी की कृपा से होती है, मैं आपको बताऊं। और ये कृपा भी ईश्वर की होती है। मैं तो बोलता चला जाऊंगा, सामने क्लाइंट आ जाता है, मतलब ये कृपा भी उस परमात्मा की होती है। अगर जब आपसे ये नहीं हो, मान लीजिए